जैसे गाजर, टमाटर, ये B7 जो है विटामिन एच के तहत आता है। ठीक है, तो इसका विटामिन सी में हम लोग पिछला क्लास में मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ विटामिन के कमी से होने वाला रोग, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो आज मैं इस क्लास में तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग कौन कौन से सब्जी खाएंगे, है ना, या कौन कौन से खाद्य पदार्थ जो है हम लोग खाएंगे जिसको खाने से जो है हम लोगों के शरीर में उन विटामिनों का कमी नहीं होगा, है ना। विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन बी, विटामिन एच और विटामिन सी के बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया था, और क्या क्या खाने से हमारे शरीर में उन विटामिन का कमी नहीं होगा, उसे मैं आज तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग अपना अपना कॉपी निकाल लो और जो मैं यहाँ लिखा दूंगा उसे तुम लोग जो है अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विटामिन ए का स्रोत, है ना, विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे गाजर, टमाटर, मटर, है ना, गाजर, टमाटर, मटर, हरी सब्जियां और पालक साग से हमें जो है विटामिन ए जो है हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से विटामिन डी का स्रोत, विटामिन डी का स्रोत। तो विटामिन डी का स्रोत जो है सूर्य का किरण या सूर्य का रोशनी। ऐसे तुम लोग को पता भी है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज, है ना। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज, है ना। उसी तरह से सूर्य की किरणें ये जो हैं तुम्हारा क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। और इसके साथ ही दूध, मक्खन, पनीर, ठीक है, पत्ता गोभी, यकृत, तेल, ये सारे भी जो है विटामिन डी के मुख्य स्रोत में आते हैं, विटामिन डी के मुख्य स्रोत में आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आगे विटामिन ई, विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? तो अंकुरित बीज, हरी सब्जियां, गेहूं, क्या है? गेहूं, मांस है, दूध है, ये सब भी जो है विटामिन ई की जो है क्या है? स्रोत, इनका स्रोत है। ठीक है, विटामिन ए का स्रोत गाजर, टमाटर, मटर, हरी सब्जियां और पालक साग। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें, दूध, मक्खन, पनीर, पत्ता गोभी, यकृत, तेल। ठीक है, साथ ही विटामिन ई का स्रोत अंकुरित बीज, हरी सब्जियां, गेहूं, मांस और दूध। ठीक है, इस तरह से हम लोग विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई को हम लोग इस तरह से
हम लोग इसके स्रोत को हम लोग पढ़ सकते हैं। और अगर शरीर में इस तरह अगर विटामिन का कमी से हमें जो बीमारी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, अगर वो बीमारी हो जाता है, उसी तरह का बीमारी हो जाता है, तो हमें जैसे हमें रिकेट्स हो गया है ना, हमारे शरीर में रिकेट का बीमारी हो गया, तो विटामिन डी का कमी हो गया, विटामिन डी का कमी हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें धूप में ज़्यादा रहना पड़ेगा, धूप में ज़्यादा रहना पड़ेगा। साथ ही हमें दूध से बना हुआ सामान, मक्खन, पनीर, दूध, है ना, साथ ही पत्ता गोभी, है ना, तेल, ठीक है, यकृत, जिसे हम लोग अंग्रेजी में जो है लीवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है हमें खाद्य पदार्थ जो है हमें खाना पड़ेगा। उसके बाद विटामिन ई के कमी होने से अंकुरित बीज, हरी सब्जियां, गेहूं, मांस और दूध, ये हमें सेवन करना पड़ेगा। अच्छा, सब लोगों ने लिख लिया? ठीक है, तो आगे हम लोग फिर आगे जो हैं और भी हम लोग आगे बताते जा रहा हूँ, तुम लोग जो है फिर आगे तुम लोग जो है इसको लिख लेना, ठीक है। तो उसी तरह से आगे विटामिन के का स्रोत, विटामिन के का स्रोत, तो विटामिन के का स्रोत क्या है? तो पत्ता गोभी है, टमाटर है, ठीक है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, मटर, दूध और मक्खन तो विटामिन के का स्रोत क्या क्या है? पत्ता गोभी है, टमाटर है, मटर है, दूध है और मक्खन है, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग विटामिन के स्रोत को देख सकते हैं। आगे हमारा विटामिन आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में जैसे मैं तुम लोग को बता भी दिया था कि B7 जो है विटामिन H के तहत आता है, ठीक है। तो इसका भी जो है स्रोत क्या क्या है? तो इसका स्रोत है जैसे अनाज, है ना, जैसे जौ, बाजरा, रागी, है ना, ये सब क्या है? अनाज में आते हैं ये सब, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का अनाज जो है हम लोग विटामिन बी के कमी होने से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मांस, ठीक है, सेम, मटर, ठीक है, दूध, अंडा, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कमी होने से हम लोग ले सकते हैं। अनाज, मांस, सेम, मटर, दूध, अंडा, ये सारे जो है हम लोग विटामिन बी की कमी होने से ले सकते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो B7H है, इसमें हम लोगों का कमी अगर हमारे शरीर में होता है तो हम क्या क्या ले सकते हैं? अनाज में जौ, बाजरा, रागी, है ना, ऐसे गेहूं, धान भी अनाज में ही आता है ना, और ये सारे चीज़ हम लोग ले सकते हैं। मांस ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं, मटर, दूध, अंडा भी हम लोग ले सकते हैं। आगे विटामिन सी, आगे विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी में हम लोग हरी सब्जियां, अंकुरित बीज और ताजा और खट्टा फल हम लोग ले सकते हैं। हरी सब्जियां, अंकुरित बीज और ताजा और खट्टा फल जो है हम लोग विटामिन सी के कमी में हम लोग खा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो हैं आराम से अपने शरीर में हो रहे कमी, विटामिन के कमी से जो भी बीमारी हमारे शरीर में हो रहा है, उस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग इस तरह का खाद्य पदार्थ जो है हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन के का स्रोत पत्ता गोभी, टमाटर, मटर, दूध और मक्खन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी B7H जो विटामिन H है, उसके तहत जो है अनाज, मांस, सेम, मटर, दूध, अंडा, ये सब हम लोग ले सकते हैं। विटामिन सी के कमी होने से हरी सब्जियां, अंकुरित बीज और ताज़ा और खट्टा फल हम लोग ले सकते हैं।
तो इस तरह से हम लोग अपने शरीर में हो रहे विटामिन के कमी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको याद कर लेंगे। इसको हम लोग नोट्स अभी लिख ही ले रहे हैं, हम लोग इसको देख कर, है ना। तो अपने कॉपी में हम लोग इसे लिख लेंगे और जो है क्या करेंगे कि इसको याद कर लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे तो क्या होगा कि हमें जो है हमें जो है परीक्षा में इसे लिखने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो सब लोग इसी प्रकार से तुम लोग जो है लिखोगे। सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके, तो ठीक है।